हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर 2024 वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है ना। 2024 का है और विषय क्या है दोस्तों? हिंदी है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यदि आप हिंदी में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसमें पूरा अंक 100 अंक का रहता है। समय जो दिया जाता है वो 3 घंटा 15 मिनट का रहता है, ठीक है ना। और टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है दोस्तों? 106 है, ठीक है ना। और ये साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। साइंस वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए भी। तो चलिए, देरी ना करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सुबेदारनी ने युद्ध में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था कि वजीरा सिंह से, कि कीरत सिंह से, कि बोधा सिंह से। तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी जो थे वो लहना सिंह से कहा था हमारे पुत्र और पति की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण क्रांति भाषण में, ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में से किस रचनाकार का है? ओ सदानीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? मोहन राकेश का है, कि जगदीश चंद्र माथुर का है, कि बालकृष्ण भट्ट का है, कि मलयज का है? तो चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 3 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है? यानी जूठन जो शीर्षक कथा है दोस्तों वो किसकी रचना है? तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ठीक है ना। जूठन किसकी रचना है दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है? शिक्षा जो है वो किसकी रचना है दोस्तों? तो जे कृष्ण मूर्ति की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जायसी की रचना निम्न में से कौन है? जायसी की कौन सी रचना हो जाएगा दोस्तों? तो पद्मावत, ठीक ना। जायसी की रचना क्या है? पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, ठीक है ना। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? किस लेखक का है दोस्तों? तो शिक्षा का है, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ में जे कृष्णमूर्ति जो लिखा था उसी का है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है दोस्तों वो सूरदास को कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है दोस्तों? तो पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लेखक और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? किसको पत्र लिखा था दोस्तों? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सुखदेव को। किसको? सुखदेव को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा, सुखदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन से है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है दोस्तों? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार जो सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, ठीक है ना। 1943 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता कौन है दोस्तों? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक ना। ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है।
सेकरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? सेकरिया जो पुरस्कार है दोस्तों वो किनको मिला है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धनारीश्वर है, ठीक ना। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? अर्धनारीश्वर है जो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है दोस्तों? तो अर्धनारीश्वर उपन्यास है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो उपन्यास भी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? उपन्यास। अर्धनारीश्वर क्या है दोस्तों? उपन्यास है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विद्या है? ठीक ना। सरोज स्मृति क्या हो जाएगा? शोक गीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, शोक गीत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस राज्य में हुआ था, यानी किस जगह पर हुआ था, ठीक ना। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा समरिया बेगूसराय, ठीक ना। समरिया बेगूसराय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, समरिया बेगूसराय। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है दोस्तों? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगेय, अगेय का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि अगेय का जन्म किस जगह पर हुआ था, कौन से राज्य में हुआ था, ठीक ना। तो अगेय का जन्म हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक ना, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक ना। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन राकेश, ठीक ना। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो मदन मोहन गुगलानी था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। अगला प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति पर, किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा उर्वशी पर, ठीक ना, उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? मील का पत्थर किसे माना जाता है? तो उसने कहा था को, किसको? उसने कहा था को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना, उसने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है दोस्तों? तो उसने कहा था का, ठीक ना, उसने कहा था में हजारा सिंह रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किस शीर्षक पाठ से है दोस्तों? तो लहना सिंह किस में रहता है? उसने कहा था में, वही लहना सिंह ने बोला था सूबेदारनी को, सूबेदारनी ने बोला था लहना सिंह को यही बात, या देखते नहीं कि रेशम से कढ़ा हुआ सालू है, तो उसी कहानी में बोला था, उसने कहा था कहानी में बोला था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, माहेश्वर किस कहानी के पात्र है? माहेश्वर जो है वो किस कहानी के पात्र है दोस्तों? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा रोज कहानी, ठीक ना, इस कहानी का, रोज कहानी का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है, कुंती किस एकांकी की पात्रा है? कुंती किस एकांकी की पात्रा है दोस्तों? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ, ठीक ना, सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सिपाही की माँ। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान, ठीक ना, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन हो जाएगा दोस्तों? तो नामवर सिंह, कौन हो जाएगा? नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सच है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो बातचीत से, ठीक ना। बोलने का जो
कोई भी शब्द आएगा दोस्तों तो बातचीत का आएगा, ठीक है ना, बातचीत पाठ से रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किनको मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था दोस्तों? तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो किस शीर्षक पाठ से होगा दोस्तों? तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, शिक्षा से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पंडित रामावतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? तो जूठन का है, ठीक ना, किस कहानी का पात्र है? जूठन का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जसबीर और जेनसर, ठीक है ना, जसबीर और जेनसर किस आत्मकथा के पात्र हैं? जसबीर और जेनसर किस आत्मकथा के पात्र है दोस्तों? तो ये हो जाएगा शिक्षा का, ठीक है ना, शिक्षा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, शिक्षा का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 36 नंबर, ठीक ना, 36 नंबर, प्रेम ख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? प्रेम ख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है दोस्तों? तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जायसी होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जायसी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, गाढ़ी प्रीति नैन नैन जल भेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है दोस्तों? तो ये हो जाएगा तुलसीदास के पद, ठीक है ना, तुलसीदास के पद, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, कली कराल दुकानदारुन, ठीक है ना, कली कराल दुकानदारुन सब कुम्हाती का जासू कसाजू, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? किस कविता से लिया गया है? पुत्र वियोग से, ठीक है ना, पुत्र वियोग से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है दोस्तों? 39 का जो सही आंसर हो जाएगा अधिनायक, ठीक ना, क्या हो जाएगा, अधिनायक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कि जिन बुलाओ से गांव के घर की रीढ़ झुराती है, यह पंक्ति किस कविता से है? यह पंक्ति किस कविता से है दोस्तों? तो गांव का घर से, ठीक है ना, गांव का घर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उक्ति जो है वो अर्धनारीश्वर से है, ठीक है ना, अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा पाठ में किस नदी की चर्चा है? ओ सदा नीरा पाठ में किस नदी की चर्चा है दोस्तों? तो गंडक नदी की, ठीक है ना, गंडक नदी की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, डॉट 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 खाली स्थान को भरना है, यह शीर्षक यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है दोस्तों? तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा तिरिच, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तिरिच, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तिरिच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है दोस्तों? तो तिरिच जो है वो आध्यात्मिक कहानी है, ठीक है ना, इस प्रकार की रचना है, आध्यात्मिक है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा, आध्यात्मिक। अगला प्रश्न देखते हैं, गैंग्रीन गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है दोस्तों? तो अगेय है, ठीक है ना, अगेय, अगेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगेय का पूरा नाम क्या था दोस्तों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46, तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तिरिच क्या है दोस्तों? तो एक विषैला कीड़ा है, ठीक है ना, क्या है, एक विषैला कीड़ा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में कौन है? दलित शास्त्र के सौंदर्य के रचयिता निम्न में कौन है दोस्तों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंडली पुंडलीकजी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? पुंडलीकजी का संबंध निम्न में से किस रचना से है दोस्तों? तो ओ सदानीरा से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ओ सदानीरा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में कौन पात्रा नहीं है? सिपाही की माँ एकांकी में कौन पात्रा नहीं है दोस्तों? तो मालती नहीं है। कुंती था, मुन्नी भी था, बिस्नी भी था, लेकिन मालती नहीं था, इसलिए नहीं बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहोड़ों के जिम्मे था। यह पंक्ति किस पाठ से है दोस्तों? तो यह पंक्ति किस पाठ से होगा? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा रोज पाठ। क्या हो जाएगा? रोज पाठ से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना।